राधे राधे। जय श्री राम। जय हनुमान चिराग दिल्ली सरकार की जय हो। आप सभी लोगों के सामने फिर से मैं अपनी वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं एक विशेष उपाय के साथ, जिसका आप सभी लोगों का इंतजार था, तो वो इंतजार आज समाप्त हुआ। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आज हम बात करेंगे कालसर्प दोष के बारे में गुरुजी। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, आप उनका उपाय बताइएगा। ठीक है। पहला आता है गुरुजी, कालसर्प योग क्या होता है और यह किन परिस्थितियों में कुंडली में बनता है? देखिए, कालसर्प योग से घबराना नहीं चाहिए हम लोगों को। कालसर्प एक कोई विशेष डरावनी वस्तु नहीं है, न डरना चाहिए। कालसर्प एक परिस्थितियों के अनुसार, हमारे जन्म के अनुसार यह बना हुआ जन्म से आता है। हमारे जन्म जन्मांतर के कई प्रकार के जब पुण्य क्षीण होते हैं, तो कालसर्प योग जन्म से ही पैदा होता है। कालसर्प योग मान लीजिए या उसको पितृदोष मान लीजिए, हमारी दृष्टि में उसे पितृदोष कहते हैं। कालसर्प योग क्योंकि भय भी न होय न प्रीत और गए 3 दिन बीत, तो बिना भय के आप लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या है कि डर से भी अगर भगवान का पूजन किया जाए, भगवान का ध्यान किया जाए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए भय बना दिया गया कालसर्प योग। तो कालसर्प योग कोई विशेष नहीं है। कालसर्प योग जो है ना, वो 12 प्रकार से होता है, और 12 प्रकार से कालसर्प योग हमारे जीवन में असर करता है। इसलिए उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का घबराना नहीं चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो 144 प्रकार का कालसर्प योग माना गया है, जिसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष को हम कैसे शांत करेंगे और किस प्रकार करेंगे, आपको हम बताते हैं। हाँ जी, चलिए गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत सी जनता ये पूछती है कि क्या कालसर्प योग होने से हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है, या इसका प्रभाव व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार अलग अलग प्रभाव पड़ता है? नहीं, व्यक्ति से मैडम नहीं होता है, लेकिन हाँ, कालसर्प योग जो हमारे जीवन में कई प्रकार से असर डालता है। जैसे हमारे जन्म से के बाद हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगना है, शरीर रोग कष्ट व्याधा से बना हुआ पड़ा हुआ है, बच्चा जन्म ले रहा है तो कंटिन्यू वो बीमार ही रहता है, अब उसके बाद पढ़ नहीं रहा है और क्रोधी जिद्दी बच्चा बन जाता है। ये सब कालसर्प और ग्रहों के तारतम्य से जो मिक्सिंग है उससे होता है। इसलिए कालसर्प को घबराना नहीं चाहिए, पितृदोष से घबराना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं आगे। हाँ मैडम जी, आज का मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे कि यदि किसी की कुंडली में कालसर्प योग हो, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार उसके लिए कौन से उपाय बताए गए हैं? बहुत सुंदर आपने मैडम पूछा है। और आजकल यही लोग भ्रमित हैं कि कालसर्प योग की शांति कराओ, 5000 में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा। वास्तविक अगर देखा जाए तो आप लोग ध्यान देना, भ्रमित नहीं होना, लोगों के बहकाने में मत आना। कारण क्या है कि 5000, 10,000, 20,000 में कभी भी कालसर्प योग शांत नहीं होता है। कालसर्प योग क्या है? जब ग्रहों के बीच में सारे, राहु और केतु के बीच में एक साइड में सारे ग्रह आ जाएं, तो उसे कालसर्प योग बना दो। चाहिए वो केंद्र में, पहले लग्न में और सप्तम भाव में राहु केतु बैठ जाए और एक साइड में सारे ग्रह बैठ जाएं, तो वो कालसर्प योग बन जाए। दूसरे भाव में राहु बैठ जाए, 10वें भाव में, 9वें भाव में बैठ जाए तुम्हारा केतु, तो वो कालसर्प योग बन। इसी प्रकार 12 ग्रहों में जैसे जैसे, क्योंकि राहु जो है ना हमेशा उल्टा चलता है, तो इसलिए वो कालसर्प योग बना देगा, पितृदोष बना देगा। कई प्रकार से घटना है, आगे आने वाले समय में फिर बताऊंगा। लेकिन अगर वैदिक धर्मशास्त्र देखा जाए तो इसका एक बहुत सटीक और बहुत सरल उपाय आपको बताता हूं। ध्यान देना और गौर फरमाना। अच्छा लगे और आपको फायदा मिले तो आप कमेंट करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और बाद में मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना इस वीडियो को, अंतिम तक इसको सुनना। पहला, हमारा जीवन किस पर आधारित है? हमारा जीवन हमारे माँ बाप, हमारे पितरों पर आधारित है। हर पितृ चाहता है हमारा जीवन में
हर पितृ ये चाहता है कि हमारी संतान जो आ रही है वो संतान हमारे लिए भी कुछ करे। लेकिन हमारी संतान क्या चाहती है? हमारी संतान धन चाहती है, प्रॉपर्टी चाहती है, सब कुछ चाहती है, लेकिन पितरों के लिए कुछ नहीं करते। आगे अब आइए विषय पे बात करते हैं कि पिता और माता ये कौन है? हमारे धरती के साक्षात परमात्मा ईश्वर है। लेकिन हम लोग माता पिता की प्रॉपर्टी चाहते, धन चाहते, सब कुछ चाहते, लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं जानते। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा उपाय है, महीने में एक बार करना है, सिर्फ एक बार। आपको 7 महीना करना है। अब कैसे करेंगे? हर महीने में अमावस आती है ना? क्यों मैडम? आती है। तो मावस के दिन आपको करना क्या है? मां बाप से आपको जाके बोल देना है कि हे माताश्री, हे पिताश्री, आपसे मेरा निवेदन है, आप पुत्र हैं, आप जाके बोलिए माता से कि माता 250 ग्राम गाय के दूध में खीर बना दे। उसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ दूध में चावल डालकर उसे भात की तरह बना दे। उस खीर को 2 जगह डिवाइड कर लो, 2 कटोरियों में। 2 कटोरी में डिवाइड करने के बाद आपको करना क्या है? एक परात ले लें, और परात लेने के बाद एक लोटा या बाल्टी में जल ले लें। आप शादीशुदा हैं तो, नहीं हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। तो पति और पत्नी क्या करना है? पति और पत्नी जल डालेगी, पुत्र माता और पिता को सामने बैठा लेगा, बेड पर या सोफा सेट पर, जहां भी आपके पास सुविधा हो वहां बैठाकर उनके चरणों को परात में धोएंगे। पत्नी जल डालेगी और आप बड़े प्यार से उनके चरणों को बड़ी श्रद्धा के साथ कि मेरे आज ये भगवान है, मेरे ये पिता है, ये मेरी माता है, जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, आज मैं इनकी शरण में आया हूं, सारे गिले से वे भूल करके उनकी चरणों को धोएंगे। जब धो ले तो उस परात को एक साइड में रखें। माता जी ने खीर जो बना करके दी थी आपको, माता जी ही बनाएंगी, आपकी पत्नी नहीं बनाएगी, ये ध्यान रखना। तो माता जी ने जो खीर बनाई थी उसे 2 जगह कटोरी में डिवाइड कर लिया था आपने। अब करना क्या है? 1 लोटा में जल, उसमें काले तिल, 1 चौमुखा दीपक लेकर के, और वो जो 2 कटोरियों में आपने 2 कटोरियों में खीर रखी थी, 1 कटोरी खीर की उठा लेंगे। और उठाने के बाद आप पास के किसी मंदिर में, जहां पीपल का पेड़ हो या कहीं और जगह हो, पार्क में हो, जहां आप जा सकते हो, जहां लोग पूजा करते हो वहां जाना चाहिए। जहां पर लोग आते हैं तो वहां उसकी शक्ति आ जाती है। अब आपको करना क्या है कि आप बिना किसी से बात किए अकेले जाएंगे, पत्नी को साथ नहीं ले जाएंगे। वहां जाकर के पीपल के पत्ते पड़े होंगे सूखे, उसे धो लीजिए थोड़ा सा। 2 पत्तों में आधा आधा उस कटोरी में से डिवाइड कर दीजिए खीर को, और वही पीपल के पत्तों पर उसी को, खीर को डिवाइड करने के बाद ऐसे रख दीजिए। और रखने के बाद वो लोटा जल आप पितरों का ध्यान करके कि हे पितरों, हमसे प्रसन्न हो, जाने अनजाने जो अपराध हुआ हो उसे आप प्रभु क्षमा करें। मेरे से, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से कोई अपराध है तो उसे आप क्षमा करें। हम आपको ये जल दे रहे हैं, इसे ग्रहण करें, और उसे पितरों का ध्यान करके पीपल के जड़ में चढ़ा दें। और फिर जो खीर का है उस पर ध्यान करके कि हे मेरे पितरों, ये खीर का भोग है, आप लगाइए। उसके बाद घी का दीपक लगा दिए चौमुखा, और लगा करके वहीं रख दीजिए। पीपल में अगर परिक्रमा देने की जगह है तो 4 परिक्रमा लगाइए, नहीं तो खड़े खड़े होकर के घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए 4 बार। उसके बाद बड़े प्यार से यूं हाथ उठा लो, और हाथ उठा करके ध्यान करना पितरों को, कहना हे पितरों हमसे प्रसन्न हो जाओ, हे पितरों मुझसे प्रसन्न हो जाओ, हे पितरों मुझसे प्रसन्न हो, कोई अपराध हो तो क्षमा करो। बस आपको वहां से सीधे वापस प्रणाम करके पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे घर आइए।
और घर पर आकर क्या करना है वो भी ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। घर पर आने के बाद जो चरण धोए थे माता पिता के, चम्मच से ऐसे 3 बार जल, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ध्यान करते हुए उसे पान कर जाओ। क्या करेंगे? पी जाएंगे। आप फिर 3 चम्मच अपनी पत्नी को देंगे, वो भी पी लेंगी पितरों का ध्यान करके। जब पी लें तो जो 1 कटोरी खीर की बची थी, समझ रहे हैं आप, 1 कटोरी जो खीर की बची थी, वो कटोरी और चम्मच माता उठा के अपने पुत्र को 3 चम्मच, सिर्फ 3 चम्मच, इससे ऊपर नहीं, 3 चम्मच खीर माता अपने हाथ से खिलाएगी और बहू को खिलाएगी। दोनों को खिलाने के बाद आप दोनों मिलकर के माता और पिता को ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे प्रणाम करेंगे। दोनों सिर रख के रखो चरणों में तो अलग ही बात है। तो आप प्रणाम करने के बाद उनसे कहो, हे माता पिता, कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा करो। यह जो प्रयोग मैंने आपको, उसके बाद अपना क्रिया करो, कर्म करो, जो करना है करो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह सब करने के बाद यह क्रिया कंटिन्यू, ज्यादा नहीं, मेरा वादा है आपसे, 7 अमावस, कितने? 7 मावस, हर महीने की 1 मावस आती है, तो 7 अमावस करो। अगर महीने में 12 होती हैं तो 12 करो तो और सुंदर होगा, बहुत जल्दी फल मिलेगा आपको। यह नियम से अगर आप करते हो, मेरा विश्वास है अपने मालिक, अपने सरकार, चिराग दिल्ली सरकार, जो कि जज हनुमान चिराग दिल्ली हैं, मैं उनका सेवक हूं, उनका दास हूं। वो पावरफुल, पूर्ण शक्ति, कलयुग के साक्षात देवता आपके पितरों को प्रसन्न करके आपके घर के अंदर सुख, शांति, वैभव और धन का वैभव भर देंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा, अगली नई वीडियो लेकर के मैं जल्दी आऊंगा आप लोगों के सामने। मैं यही कहूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप कमेंट करें। यही मेरा है। जय श्री राम। बताइए मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। राधे राधे। राधे राधे। आजकल एक चर्चा जरूर चल रही है कि 5000 रुपए में पितृदोष, काल सर्प योग शांत हो जाएगा। फलाने मंदिर में चले जाओ, वहां पर काल सर्प योग शांत हो जाएगा। नहीं होता है, नहीं होगा, ये लिख के रखो। काल सर्प योग शांत होगा, लेकिन उसके लिए बहुत खर्चा है। 1.5 से 2 लाख रुपया किसी तीर्थाटन में जाओ, नदी के किनारे जाओ, वहां बैठ के कराओ, ब्राह्मण लगते हैं, खर्चा होता है। अगर ये पैसे नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर, तो क्या हमारे पितृ खुश नहीं होंगे? होंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। हमारे पितृ कहते हैं, हमारा पुत्र है, हमारा नाती है, हमारा बेटा है। हम सिर्फ एक पुष्प से, एक श्रद्धा और विश्वास से ये मेरी पूजा कर दे, मुझे अर्पण कर दे, मुझे स्वीकार है। तो मेरा सिर्फ कहना है, जो मैंने वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा, उस वीडियो को विधिवत देखना और अपने लोगों को जरूर शेयर करके बताना, और वह उपाय करना। मेरा विश्वास है कि आपका मंगल होगा। जय श्री राम।